जय जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शामिल तिवारी अपने इस वीडियो पे इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और पहला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा सामान्य भारत का परिचय। तो हम इस वीडियो में भारत का परिचय देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट करके जब आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, आपके मन में कोई आशंका ना रहे, इसलिए आप अधिक से अधिक इस पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं कि भारत के सामान्य परिचय पे क्या है। तो देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल देखेंगे जिसमें एक 32,87,263। अगर हम याद करेंगे इसे 32,87,263 तो ये याद करने में हमें दिक्कत होगी और ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हम जैसे किसी फोन नंबर को याद करते हैं उसी तरह से याद कर लेंगे क्या, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब इसी पे अगर हम आगे बात करते हैं कि भारत जो है वो कितने भाग में फैला हुआ है, भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना है भारत का क्षेत्रफल। तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। कितना है, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल। भारत जो बसा हुआ है ये याद रखेंगे गोंडवाना लैंड में बसा हुआ है। गोंडवाना लैंड कहाँ पर बसा हुआ है, गोंडवाना लैंड में बसा हुआ है भारत। ठीक है, भारत कितने देशों से सीमा बनाता है तो देखिए काउंट कर लीजिए मैप के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने देश हैं भारत, कितने देशों से सीमा बना रहा है भारत, तो 7 देशों से। 1 2 3 4 5 6 7 देशों से। कौन कौन से देश हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे अधिक और सबसे कम सीमा किससे बनाता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। देखो मैप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे भारत सबसे कम सीमा किस देश से बनाता है, तो भारत सबसे कम मैप के अकॉर्डिंग सीमा बनाता है अफगानिस्तान से, जबकि एक्चुअल जो सीमा भारत सबसे कम बनाता है वो भूटान से बनाता है। एक्चुअल में किससे सबसे कम सीमा बनाता है, भूटान से बनाता है, जबकि मैप के अकॉर्डिंग किससे बनाता है, तो अफगानिस्तान से बनाता है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, भारत चीन की सीमा रेखा, ये किन नामों से जानी जाती है, तो भारत और चीन की सीमा रेखा जिसे हम कहते हैं मैक-मोहन। क्या कहते हैं, मैक-मोहन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा ये रेड क्लिफ, जबकि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा LOC के नाम से जानी जाती है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन और जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि चीन और जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार अगर देखते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ये हो गई हमारी 8.4 डिग्री की सीमा रेखा। ठीक है, 8.4 डिग्री हो गई है। ठीक है, और ये हो गई 37.6 डिग्री, 37.6 डिग्री। भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो, तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार है
68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से, याद रखेंगे पॉइंट, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कैसे? 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये किस गोलार्ध पे है? तो हम ये बताएंगे आंसर पे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। कैसे? देखेंगे, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये इस तरह से रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं इस तरह से, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से, और ये जो है ये हो गई आपकी 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ से ये देशांतर रेखाएं आपकी हो गई, ये इस तरह से देशांतर रेखाएं हो गई आपकी। अब जब भारत की बात आई कि भारत देशांतर रेखाओं को हमेशा किसमें, पूर्वी और पश्चिमी में बांटा जाता है, जबकि अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी और उत्तर में बांटा जाता है। अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में बांटी जाती हैं। अब भारत कहाँ पे बसा हुआ है? तो भारत कह रहा है कि 8 तो भारत की जो ये इस तरह से भारत हमारा ये इस तरह से बसा हुआ है, ये इस तरह से भारत बसा हुआ है। ये जो सीमा रेखा है ये हो गई 8.4 डिग्री और ये हो गई 37.6 डिग्री। ये अक्षांश ये देशांतर जो है ये हो गई 97.25 डिग्री, और ये जो सीमा रेखा बन जाकर के ये बन जाकर के देशांतर की कौन सी? तो 68.7 डिग्री की। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर में आता है? तो भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो विश्व में 7वां नंबर है। कौन सा है? 7वां नंबर है। भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पर आता है। वो देश कौन से हैं? तो वो देश आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ। ट्रिक जो है हमारी वो क्या है? ट्रिक थी रुक, चीन, अब आ भारत। रुक, चीन, अब आ भारत। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से देश के बाद भारत का स्थान आता है? तो रू से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पे आता है? तो 7वें स्थान पे भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में किस नंबर पर आता है भारत? तो 7वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है, तो भारत के बीच से एक रेखा होकर के गुजरती है, ये जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर के गुजरती है, जो कि भारत के 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात नंबर 1 में मिलता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ मिल जाता है, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। झारखंड की राजधानी कौन सी? रांची। एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पे और देखते हैं क्या रहेगा, क्या बता सकते हैं यहाँ पे। ये जो सीमा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा, इसे आप लोग हमें बताएंगे। इसे आप लोग हमें बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ तट रेखाएं आती हैं। ये तट रेखाएं जो हैं, ये तट रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो ये जो गुजरात की तट रेखा है, ये जो गुजरात की ये तट रेखा है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो गुजरात की तट रेखा को सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे गोवा और महाराष्ट्र की जो तट रेखा है, इसे कोंकण के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये कर्नाटक की जो तट रेखा है, इसे कांवारा नाम से जानते हैं। ये जो केरल की तट रेखा है, इसे क्या नाम देते हैं? तो मालाबार देते हैं। ये जो तमिलनाडु की तट रेखा है, तमिलनाडु की तट रेखा को क्या नाम देते हैं? तो कोरोमंडल देते हैं। और ये आंध्र प्रदेश और यहीं पे एक उड़ीसा, ये जो तट रेखा है, इसको देते हैं उत्तरी सरकार। तो ये तट रेखाएं हो गई। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की तट रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो आंध्र प्रदेश की तट रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तरी सरकार नाम से जानी जाती है आंध्र प्रदेश की तट रेखा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है हमारा कि भारत की जो तट रेखा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। तो देखो एक चीज, भारत की जो तट रेखा है, यहाँ पे समझेंगे हम कि ये भारत की ये तट रेखा, ये जो तट रेखा भारत की है, ये तट रेखा, सॉरी, ये तट रेखा भारत की यहाँ तक गई और ये ठीक है। तो ये जो तट रेखा भारत की है, इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर की। कितनी है? 6100 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि कुल लंबाई कितनी है भारत की तट रेखा की? तो कुल लंबाई में द्वीप भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि द्वीप भी है भारत में। यहाँ पे आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। इस तरह से ये जो द्वीप हैं, द्वीप मिलाकर के जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो 7516 किलोमीटर की। कितनी है? 7516 किलोमीटर की भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है। जबकि अगर मुख्य भूमि की लंबाई भारत की पूछी जाए, मुख्य भूमि की ये जो लंबाई भारत की पूछी जाती है अगर, तो ये है आपकी कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यही पे अब क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है, नॉर्थ पॉइंट जो होता है, उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। जो दक्षिणी बिंदु होता है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत का जो पश्चिमी बिंदु होता है, इसे कहते हैं गुहार मोती। गुहार मोती। और भारत का जो पूर्वी बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वालंगू।
या इसी का दूसरा नाम होता है किबिथु, वालंगू या किबिथु। क्वेश्चन कहता है कि ये जो इंदिरा पॉइंट है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। जो गुहारमती है ये कहाँ पर स्थित है, तो गुहारमती आपका कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इंदिरा ताल कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वालंगू या किबिथु कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये था भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की अगली श्रृंखला में द्वीप या नदियां कुछ लेकर के आएंगे। नमस्कार।